आज मौजूद हूँ बदीन में। पेरू नंबर लीडर युवा मिर्जा। हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, बेनजीर के वर्कर हैं, शहीदों के वर्कर हैं। मैं इलेक्शन में सरदारी से जीतूंगा। बदीन पीपल्स पार्टी का दूसरा लाड़काना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। बल्दियाती इंतखाबात का राउंड 2 शुरू होने वाला है। 19 नवंबर को पंजाब के 12 अजला और सिंध के 14 अजला में इलेक्शन होने जा रहा है। जो राउंड 1 था उसमें एक्सपेक्टेड था कि पंजाब में सख्त मुकाबला होगा PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। ऐसा हुआ नहीं। PMLN बड़ी आराम से पंजाब में जीत गई और सिंध में 70% सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीती। अब राउंड 2 में चंद ऐसे अजला हैं, खासतौर पे सिंध में, जहाँ पे सख्त मुकाबला एक्सपेक्टेड है। मीरपुर खास और इसके अलावा हैदराबाद में मुकाबला होगा MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान। और ख़ासतौर पे बदीन जो ज़िला है वहाँ पर कहा जा रहा है कि मुकाबला दिलचस्प भी होगा और शायद हसास नौयत के हालात भी हो जाए, क्योंकि बदीन में मुकाबला होने जा रहा है साबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और इसीलिए मैं आज मौजूद हूँ बदीन में और बदीन से आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मिर्ज़ा साहब अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं, पीपल्स पार्टी क्या समझती है क्या होने जा रहा है और जो बदीन की आवाम है वो क्या समझते हैं। एक बात तो तय है कि सिंध में इंतखाबी मुहिम ज़्यादा ज़ोरों से इस वक्त जारी है, क्योंकि सिंध में मुख्तलिफ अजला में बिलावल भुट्टो साहब ने कैंपेनिंग की है, खुद रैलीज़ निकाली हैं और जलसे भी किए हैं। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब भी इस दफ़ा सिंध को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। उन्होंने भी उमरकोट में जाके जलसा किया और चंद और जलसे किए। उन्होंने 2 दिन उन्होंने आकर क़याम किया है सिंध में। तो सिंध ऐसा लगता है कि फ़ेज़ 2 में जो राउंड 2 है बल्दियाती इंतखाबात का, उसमें ज़्यादा अहम साबित होगा। पंजाब में हम देख रहे हैं कि नून लीग बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लगता है कि उनका मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों से ही ज़्यादा होगा। तो ये जंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सियासी जंग है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा चैलेंज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि मैं आपके टिकट के बगैर बदीन में जीत सकता हूं, बदीन में मेरा अपना वोट है। अगर ऐसा होता है तो यकीनन पीपल्स पार्टी के लिए एक धचका होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ा धचका होगा डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के लिए। और शायद हम ये कह सकते हैं कि वो जो सियासत जिसकी वो बात करते हैं, सियासत को आगे ले जाने की, या एंटी पीपल्स पार्टी की सियासत की, या एंटी जरदारी की सियासत की, वो शायद यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो आइए लोगों से पहले बात करते हैं बदीन के हवाले से कि वो क्या सोच रहे हैं। आप बताएं जी, क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा क्यों जीतेगा? आवाम का काम करता है। ये मिर्ज़ा काम किया आवाम के लिए, आवाम के लिए जान देता है। हमारे को पानी तक भी पीपल्स पार्टी नहीं दिया। हमारा जिलानी पहाड़ी है, जिलानी दरगाह है, शाह कादरी, उधर दरगाह को पानी भी पीपल्स पार्टी के दौर में हमारे को नहीं मिला। बदीन में इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी है और यहाँ बराबर में आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंप है, अपने वोटर्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुलेमान मंदरो, समा के रिपोर्टर हैं बदीन से। सुलेमान साहब, क्या लग रहा है यहाँ पे इंतखाबात जो हैं दिलचस्प इसलिए हैं कि एक साबिक पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और मुकाबले में पीपल्स पार्टी है, कितना तगड़ा मुकाबला लग रहा है ये? मुकाबला पिछले दौर में तो पीपल्स पार्टी से नहीं होता था, मगर इस मरतबा ऐसे है कि पीपल्स पार्टी के जो माजी के रकीब थे वो हरीफ बन गए। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अभी उनके मुखालफत में आ गए, तो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम तो, मगर पीपल्स पार्टी को फिर भी इतनी कोई परेशानी नहीं है। कसूरवार कौन है? पीपल्स पार्टी से कहते हैं, वो कहते हैं मिर्ज़ा साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे 30 साल से। मिर्ज़ा साहब से कहते हैं मेरे पास तो एक बड़ी सीट है, एक MPA की सीट है, पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमा है जो कि आके डेवलपमेंट नहीं करते। कसूरवार कौन है बदीन के? कसूरवार यहाँ की हुक्मरान पार्टी है जो नस्ल दर नस्ल पीपल्स पार्टी है, फिर वो मिर्ज़ा जुल्फ़िकार के रूप में हो या जरदारी के रूप में, कोई भी जो भी सिंध पर हुकूमत करता है, बदीन पर हुकूमत करता है, यहाँ के लोगों के जो पैसे आते हैं तरक्की के या डेवलपमेंट साइड के हड़प कर जाता है। यहाँ की तरक्की नहीं होती। यहाँ तक एक सड़क यहाँ की 7 मरतबा बनी है। 150 अरब रुपया गुज़िश्ता 5 सालों में बदीन में आया, मगर कहीं भी आपको एक पैसा भी खर्च 150 अरब रुपए नहीं नजर आया वफाक और सिंध से यहाँ के बदीन की तरक्की। और कोई पार्टी है यहाँ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, किसी और पार्टी का वोट बैंक है? आपने बदीन का सर्वे किया, आपको लोग पीपल्स पार्टी से भी नाला नजर आएंगे,
जुल्फ़कार मिर्ज़ा से भी नाला नजर आएंगे। मगर क्या है कि यहाँ मुतबादल नहीं है, तो लोग कुछ वहाँ भागते हैं, कुछ वहाँ भागते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ लोग भी ज़रा हैं, सुलेमान साहब, उनसे भी ज़रा बात करते हो। बदीन की आवाम क्या समझती है कि क्या होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इलेक्शन में? भैया ना, हमारा ख्याल है पीपल्स पार्टी है जो पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन पार्टी है, उसका सैलाब भी है बदीन में और कामयाब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होएगी। हाँ जी, आप भी बदीन से हैं, क्या लग रहा है इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? बदीन का खलीफा हाशिम जो ॻोठ जो आहियां, असांखे हिन बदीन एरिया में जेको मिर्ज़ा सुठो चाहियो आहे, मिर्ज़ा खे त सुठे नमूने वोट बि ॾींदासीं, सुठे नमूने बिल्कुलु असांजे पहिरियों नंबर लीडर इहो आहे मिर्ज़ा। अजी, बदीन में और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उम्मीद है कि इसके बाद कोई बेहतरी आएगी बदीन के हालात में? इंशाल्लाह पहले भी मिर्ज़ा साहब के दौर में बेहतरी थी हमारे पास और अभी भी मिर्ज़ा साहब के दौर में बेहतरी आएगी और किसी से तवक्का नहीं है हमारा। वोट करेंगे? वोट करेंगे। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा जीतेगा। कहा जा रहा है कि बड़ा हसास होगा बदीन का इलेक्शन, और बीच में तो ये भी सुनने में आ रहा था शायद बदीन का इलेक्शन कॉल ऑफ कर दिया जाएगा जैसे सांगड़ में किया गया है। हालात वाकई यहाँ पे इतने सेंसिटिव हसास हैं? फिर बदीन सिंध का पुरअमन ज़िला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मगर हसास करके इसको पेश किया जा रहा है ताकि इलेक्शन का मामला पोस्टपोन, मगर वो मामला ख़त्म हो गया। अभी भागने की कोशिश पीपल्स पार्टी इलेक्शन से कर रही है या डॉक्टर मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं? मेरे ख्याल में दोनों फरीकैन ये कर रहे हैं कि राय फरार अख्तियार कर, मगर ज़्यादा जो दिलचस्पी है पीपल्स पार्टी की इलेक्शन में दिलचस्पी है। डॉक्टर साहब शायद चाह रहे थे कि इलेक्शन पोस्टपोन हो, मगर अभी वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अच्छा, लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहब ने बार बार बताया था कि मामलात हसास हैं, सिक्योरिटी का इशू है, अब उनका जो मुतालबा था फौज का, रेंजर्स का, वो भी मान लिया गया है, तो डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है बदीन में? जी हाँ, डिप्लॉयमेंट, रेंजर्स ने स्नैप चेकिंग शुरू कर दी है और फौज वो आन काले किसी भी वक्त आ सकती है। ये बताएं कि फेवरेट कौन है यहाँ पर, डॉक्टर मिर्ज़ा या उनकी पुरानी पार्टी पीपल्स पार्टी? अभी जो चल रहा है डिफरेंट लोग डिफरेंट व्यूज़ हैं कि भाई डॉक्टर मिर्ज़ा साहब भी हैं और पीपल्स पार्टी भी है। डॉक्टर मिर्ज़ा साहब का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है बदीन पे और अल्हम्दुलिल्लाह 1994 से डॉक्टर मिर्ज़ा साहब रहे हैं, तो बड़ा टफ है कुछ कहना कि बिफोर ये कि सब यहाँ से। एक कामयाबी तो जो मुझे नजर आई है बदीन में आके डॉक्टर साहब की, वो ये है कि पीपल्स पार्टी मैदान में उतर आई है। जी, उनके बहुत सारे रहनुमा यहाँ के कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, ये बात है कि जो लोग यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे डॉक्टर मिर्ज़ा साहब के आने के बाद, ये है कि वो लोग अब उनको लोगों के पास जाना शुरू हो गए हैं और लोगों के पास हर एक डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है हमारे नुमाइंदे हैं कौन। पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पे कैंपेन तो कर रहे हैं, तो हम ये उनसे पूछेंगे क्या उनके कैंपेन करने की वजह सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को ना जीतने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना भी इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है और ख़ासतौर पर अंदरूनी सिंध में कहा जाता है कि काम किया या नहीं किया, वोट भुट्टो का, वोट पीपल्स पार्टी का। एक तो खुशाइन बात है कि बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, इख्तियारात नीचे तक आएंगे, लेकिन ये इंतखाबात जीतने कौन जा रहा है, डॉक्टर मिर्ज़ा या पीपल्स पार्टी? डॉक्टर मिर्ज़ा कौन होता है? ये बदीन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जागीर है, वोटर उसके हैं, हम उसके वर्कर हैं। पीपल्स पार्टी किसी की जागीर नहीं, वो गड़ी खुदा बख्श वालों की जागीर है। लेकिन मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं अपने बलबूते पे जीता हूँ 97 का इलेक्शन जिसमें बड़े बड़े पीपल्स पार्टी के लोग हार गए थे, मैं जीता हूँ बदीन से। हमारा जवाब ये है कि जतोई की हालत देखो, मुमताज़ भुट्टो की हालत देखो, गुलाम मुस्तफा खर की हालत देखो, जाम सादक की हालत देखो, अरबाब गुलाम रहीम की हालत देखो। अब मिर्ज़ा उसकी जगह कुछ भी नहीं है, वो तो जागीरदार है, उनकी अपनी जागीरें हैं, उनकी अपनी कौमें, इसके पास क्या है? ये हमारे सरजमीन पे गुंडागर्दी करने, बदमाशी करने, बंदूक के जोर पे अकाया सियासत करने, वो हम हासिल नहीं करने देंगे। हम पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, बेनज़ीर के वर्कर हैं, शहीदों के वर्कर हैं, शहीदों के साथी हैं। मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी क्यों कैंपेन कर रही है यहाँ पर? पीपल्स पार्टी इस वजह से कर रही है कि पीपल्स पार्टी ने बंदूक की खिदमत की है, इधर जो गरीब आवाम है उनको 4-4 हज़ार रुपये हर महीने दे रही है, और जो इधर तरक्याती काम हुए हैं वो मिर्ज़ा कहता है मैंने कराया है, मिर्ज़ा ने नहीं कराया, पीपल्स पार्टी ने कराया है। क्या लग रहा है इंतखाबात में क्या होने जा रहा है? भाई ये इंतखाबात में जीत तो हमें इधर बदीन में पीपल्स पार्टी की देखने में आ रही है। आपके ख्याल में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने अब एक स्टैंड लिया है, तो क्या उनके बेटे और उनकी जो बेगम है उनको पीपल्स पार्टी के टिकट पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं, हमारे ख्याल में नहीं रहना चाहिए। अगर वो आते हैं तो फिर उनको इस्तीफा दे के फिर सीधा आना चाहिए मैदान।
जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदीन में, और बदीन में जो 19 तारीख को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं वो इसलिए ज़्यादा दिलचस्प है कि उसमें पीपल्स पार्टी का मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा और साबिक सिंध होम मिनिस्टर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से। इसलिए ये मुकाबला जो है वो दिलचस्प है, और साथ साथ जो बदीन की सूरत हाल है वो भी बताया जा रहा है कि बड़ी हसास है। मिर्ज़ा साहब के भी ऐसे बयान आए हैं, और साथ साथ पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि हम किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इस वक्त जहां पे मौजूद हूं, यहां पे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जलसा कर रहे हैं, कुछ देर में वो खिताब भी करेंगे जलसे से, और बड़ी तादाद में यहां पे लोग आए हुए हैं। और जो ये रैली थी बदीन शहर से यहां तक हम लेकर आए, उसमें भी काफ़ी सारी गाड़ियां थी। तो डॉक्टर मिर्ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी आपका बहुत शुक्रिया। लोग तो आपके साथ काफ़ी हैं रैली में भी और इस जलसे में भी, लेकिन क्या लगता है कि ये वोट भी मिलेगा आपको इतना? यकीनन जो लोग इतनी एफर्ट करके आते हैं और ये खुद आए हुए हैं, हमने कोई, हमारे पास कोई वो रिसोर्सेज गवर्नमेंट वाले तो है नहीं कि हम इन्हें गाड़ियाँ प्रोवाइड करें, हम इन्हें पैसे दें, खाने खिलाएं। ये खुद अपनी मर्जी से आए हैं, तो होपफुली ये वोट देंगे। वोटर्स हैं, ये अपना वोट एक्सरसाइज करने के लिए ही ये अपनी सपोर्ट दिखा रहे हैं। और इतना वोट आपको मिल जाएगा बदीन से कि आप पीपल्स पार्टी को शिकस्त दे सकेंगे? इंशाल्लाह। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 50% लोग हैं, इनके साथ इनके घर में औरतें भी हैं जो हमारी सपोर्टर्स हैं, जो रैली में नहीं हैं। ये बताएं कि लग कैसा रहा है आपको? आपका मुकाबला होने जा रहा है शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी से, अपने भतीजे बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी से। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा मुकाबला जो है, मैं रिप्रेजेंट करता हूं ओरिजिनल पीपल्स पार्टी को, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की थी और शहीद भुट्टो साहब की थी। ये लोग सारे उन्हीं के सपोर्टर्स हमेशा से रहे हैं, इनकी सपोर्ट से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरा मुकाबला जरदारी के ग्रुप से है, जरदारी लीग से है, जिसने टेक ओवर कर लिया पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, सन ग्लासेस अगर उतारें तो लगता है आपकी आंखों में जो जज्बात हैं वो भी हमें साफ साफ नजर आएंगे। लेकिन अगर बात यह है कि आपका मुकाबला सिर्फ जरदारी साहब से है, तो क्या वजह है? मैंने पूरे बदीन में जो बैनर्स देखे हैं जिसमें आपकी तस्वीर हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा की हैं, आपके इत्तेहादी डॉक्टर अरबाब रहीम साहब की तस्वीरें, लेकिन मोहतरमा की तस्वीर नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तस्वीर नहीं है आपके बैनर पे। क्यों? मैंने ऑनर की है सेंटिमेंट्स जो शो किए थे बिलावल साहब ने। उन्होंने कहा था कि हमारे जो मुखालिफ इलेक्शन कर रहे हैं वो मेरी मदर और मेरे नाना का फ़ोटो लगा के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैं उनको जेन्युइन अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए मैंने उनका फ़ोटो का मिसयूज करना नहीं पसंद। वरना आपकी ख्वाहिश थी कि उनकी तस्वीर भी हो आपके बैनर पे? तस्वीर है मेरे हर जिस्म के हर इंच में शहीद बीबी की तस्वीर छपी हुई है। इत्तेफाक करते हैं आप सब इस बात से? आप मिर्जा साहब के साथ हैं? ये लोग मिर्जा साहब ये जो तमाम आपके सपोर्टर्स हैं, ये आपके साथ इसलिए हैं कि आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके काम से खुश हैं, या ये भी आपकी तरह पीपल्स पार्टी से नाला है? देखिए, तो पहली चीज़ तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको अपना दिल के करीब रख के इनके लिए मैंने काम किया। इनके दुख दर्द में मैं इनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, चाहे वो किसी किस्म की भी टाइम हो, बैड टाइम्स में भी और गुड टाइम्स में भी। आसिफ अली जरदारी साहब की आप बार बार बात करें कि ये उनकी पार्टी है, लेकिन इसमें तो कैंपेन तो बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं। आज भी गए हैं वो कैंपेन करने, बदीन भी आएंगे, तो आपका मुकाबला तो अब बराह रास्त बिलावल भुट्टो से नजर आ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम बिलावल भुट्टो को अपना बच्चा समझते हैं और अपना लीडर समझते हैं, हम उनसे मुकाबला करना चाहते नहीं। लेकिन आप अपना लीडर मानते हैं उनको भी? जी, मैं लीडर मानता हूँ, क्योंकि वो मेरी लीडर के औलाद है, और उनको उनके खुद इतनी मजबूरियां हैं। आप देखें, जो भी वो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, जो उन्होंने पॉलिसी अपनी दी है पार्टी को, वो पार्टी ने कभी भी मानी नहीं। सबसे मेजर चीज़ इस इलेक्शन में ये था, उन्होंने अनाउंस किया था कि किसी MNA, MP और सेनेटर का इलेक्शन नहीं लड़ेगा पीपल्स पार्टी की टिकट पे, लेकिन हर जगह आपने देखा वो लड़ा। तो उनकी कोई बेचारे की चलती ही नहीं, पार्टी वाले सुनते ही नहीं। तो एक आदमी को अगर मिसगाइड किया हुआ है
या एक आदमी होस्टेज है, होस्टेज के पीछे हम कैसे चल सकते? 20 साल से ज्यादा हो गए आपको अब बदीन में, लेकिन जो मैंने बदीन देखा है आज बहुत ही पसमानदा इलाका, और सिंध में जो पसमानदा इलाके हैं उनमें से बदीन मेरे ख्याल से है, जबकि बड़ा नेचुरली रिच है। इसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी रही है, आप रहे यहाँ पर, फिर क्यों नहीं इस इलाके को डेवलप कर सके? 35 साल का काम एक टेन्योर में तो पूरा हो नहीं सकता। अगर आप सिर्फ हमारी बात करें, पूरी पीपल्स पार्टी है ना, सिकंदर मंदरो MP है, वो भी पीपल्स पार्टी का है, उसने काम क्यों नहीं किया और MNS ने क्यों नहीं काम किया? सिर्फ मेरे टेन्योर ने 980 गांव मैंने इलेक्ट्रीफाई कराए, ये रिकॉर्ड है पूरे पाकिस्तान का। और आप लोगों से जाके पूछे, आप एक गांव में खड़े होंगे, लाइट आपको चमकती हुई दूसरी नजर आई होगी तो वो डॉक्टर जुल्फकार की थी। ये बात सही है क्या? एक जगह पे तो आपको बड़ी कामयाबी हुई है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी अमूमन सिंध में, इंटीरियर सिंध में आके कैंपेन नहीं करती, लेकिन आपके मुकाबले में यहाँ पे सईद गनी साहब भी आए हैं, यहाँ पे शैला रजा साहिबा भी आई हैं, यहाँ पे आजिज धामड़ा साहब भी आए हैं, और सिकंदर मंदरो के खुद कज़न भी आपके बेटे के सामने उम्मीदवार हैं, तो वो आप उनको मैदान में तो लेके आ गए हैं। तो यही आप अब समझते हैं जीत है, या इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि मुकाबला टफ हो जाएगा जब वो भी मैदान में आए सारे? इसके साथ साथ और सरदार जो हैं सिंध के मुख्तलिफ कौमों के, वो लाए गए हैं, वडेरे लाए गए हैं, लेकिन मेरे साथ अवाम है, और मेरा अवाम का डायरेक्ट वास्ता है। मैं थ्रू मतलब है इस तरह करके अटर्नीज के थ्रू मैं काम नहीं करता, तो मेरा डायरेक्ट वास्ता है मुझे, बल्कि ये मेरी जीत का ये ऐलान करते हैं रोज़ इस तरह आके। हर किसी के लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, आपने देखे हैं यहाँ लाखों झंडे पीपल्स पार्टी के लगे हुए हैं। ये पिछले 2 दिन में कराची से ट्रक लोड्स झंडों के लाके और यहाँ लगाए गए हैं। तो अगर इससे ये दिखाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो रोऊंगा भी नहीं अगर मुझे रिग की गई इलेक्शन, मैं रिग नहीं करने दूंगा। आई एम डिटरमिन्ड, और मैं इलेक्शन ये जरदारी से जीतूंगा, क्योंकि ये हमारा जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं इलेक्शन कभी भी मैंने 25 साल में हारने के लिए नहीं की, मैंने हमेशा अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की मदद से मैंने हर इलेक्शन जीता। फर्क एक बड़ा है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी के टिकट पे आप थे, अब ये पहली मर्तबा होगा कि आप पीपल्स पार्टी के टिकट पे नहीं होंगे, तो उसका भी फैसला मेरे ख्याल से 4 दिन में हो जाएगा। और पहली मर्तबा यह है कि पीपल्स पार्टी आप न कहें, आप जरदारी लीग कहें। जरदारी लीग का भी ये पहला इलेक्शन है पीपल्स पार्टी। आप जरदारी लीग कह लें, मैं पीपल्स पार्टी कह लूंगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, अगर आप इतने ही मकबूल हैं बदीन में, तो क्या वजह है कि आपने अरबाब रहीम साहब से इत्तेहाद किया? क्या वजह है आपने पीर पगाड़ो साहब से जो है इत्तेहाद किया? क्या वजह है कि राव इस्माइल साहब से आपने इत्तेहाद किया? अकेले क्यों नहीं लड़ रहे? फिर पीपल्स पार्टी का मुकाबला सबको मिला के क्यों कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मेरा ये इलेक्शन अकेला है, क्योंकि 80% लोग मेरे खड़े किए हुए हैं। जब आपने ऐलान किया था कि मैं आइंदा सियासत नहीं करूंगा, तो उसके बाद हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रहनुमा, शर्जील मेमन जैसे लोग आपके साथ होते थे, आपके दोस्त होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे दूर होते गए। जो मेरे चमचे थे वो दूर हो गए, बाकी जो जेन्युइन पॉलिटिक्स या जेन्युइनली जो मेरे सपोर्टर्स थे वो अलग मेरे साथ नहीं हुए कभी भी। जीतेगा भाई, जीतेगा, हारेगा भाई, हारेगा। ये मुझे बताएं कि आपने अभी मेरे इंटरव्यू में ही 2 हफ्ते पहले कहा था कि आप डिमांड कर रहे हैं कि आर्मी डिप्लॉय की जाए क्योंकि सेंसिटिव हालात हैं, और इसके बाद आपकी रैली पर भी आपने कहा हमला किया गया है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त मान ली है और आर्मी के साथ साथ रेंजर्स, FC को भी डिप्लॉय किया जाएगा। आप मुतमईन हैं आप सिक्योरिटी के सूरत हाल से? खुदा करे, कई दफ़ा ऐलानात होते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। मेरी दुआ है खुदा करे इम्प्लीमेंट हो। मैंने डिमांड सिर्फ इसलिए की थी कि एक मासूम कोई खून ज़ाया ना हो, खून ना बहे, इसलिए क्योंकि वी विल रेजिस्ट, वी वोंट अलाउ देम टू रिग आवर इलेक्शंस। ये हमारा बॉन्ड राइट है, ये हम अपना छीनने। उस दिन भी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। देखिए, बयानात तो अच्छे लगते हैं जब सियासत हो रही होती है, जब इलेक्शन हो रहे होते हैं, लेकिन ये खून खराबे की बात, गोली चलाने की बात, ये क्यों कर रहे हैं आप? नहीं तो हम लेटे रहें, वो हमको मार के चले जाएं, उसके बाद आप लोग आएँ, कुल पढ़ लें और झूठे कंपनसेशंस लोगों के लिए गवर्नमेंट अनाउंस करे जो मिले भी नहीं, तो ये हम देखते रहे। लेकिन निसार खोड़ो साहब ने तो कहा है कि फोर्स तो आपके पास है ना, और आप चाहते हैं कि खून खराबा हो। ये मेरी फोर्स है, ये देख रहे हैं आप, ये मेरी फोर्स है। मैं कहाँ जाता हूँ, निसार खोड़ो साहब ने कह दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं करने देंगे वो आपको। देखें, निसार खोड़ो ने किस वक्त कहा था, उस वक्त टाइम क्या था?
अगर 7 बजे के बाद शाम को कहा था, डोंट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज 7 बजे के बाद वो होश में नहीं होते। समझ से ही बात करते हुए आप कह रहे थे निसार खोड़ो की अगर मैं बारे में बात करना शुरू करूं, हनी के किस्से फलाना फलाना किसी जेब नहीं देते ना सियासत में। क्यों जेब? वो जो कहें वो जेब देते हैं। वो लोगों मिस्किन लोगों का माल खा जाएं, नौकरियां बेच के खा जाएं, वो जेब देता है। हम उनको अगर एक्सपोज करें तो वो जेब नहीं देता। अगर एक बंदा काला है तो मैं तो काला कहूँगा। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, ये इलेक्शन जो है आपके लिए डू और डाई होगा। ये आपकी जो सियासी शिकस्त अगर हो गई आपको यहाँ पे, तो इसके बाद आपकी सियासत आपको लगता है कि ख़त्म हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्चुनेटली ये सिर्फ मेरे लिए डू और डाई वाले सिचुएशन नहीं है, ये आसिफ जरदारी के लिए भी डू और डाई वाला है। जब आसिफ जरदारी ये इलेक्शन हार जाएगा तो फ्लड गेट्स पीपल्स पार्टी के खुल जाएंगे और लोगों की एग्जिट शुरू हो जाएगी। एक और आपके दोस्त हैं नादिर ख्वाजा साहब, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी में मैं आपको जो है बदीन में एंट्री मैंने दिलवाई थी, आपका तो ताल्लुक ही बदीन से नहीं था। वो आपको कहते हैं कि मैंने सिखाया है कि कैसे तकरीर करनी है, कैसे सियासत करनी है। उनसे भी ताल्लुकात नहीं रहे आपके? इतनी मदद की उन्होंने आपकी सियासी तौर पे? नेवर माय फ्रेंड। आप हर चीज को लेबल करके मेरा फ्रेंड कर देते हैं। वो सियासी गुरु थे आपके? नहीं, सियासी गुरु मेरा क्या, मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था तो बदीन का फर्स्ट टाइम। उससे पहले तो उसकी कोई, वो एक बस स्टार्टर है। आप बस स्टार्टर समझते हैं? जो बस को ऐसे मारता है, चलो 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 चलो, बस फुल हो गई, और उसको बस वाले 10 रुपए फी बस देते हैं। वो बस स्टार्टर है बदीन का, आप किसी से पूछ लीजिएगा। यहाँ पे कैंपेन सिंध में जो है अब इमरान खान साहब खुद भी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। क्या लग रहा है, पीटीआई का कोई चांस है सिंध में और खासतौर पे बदीन? जो पंजाब में आके वो पॉलिसी डिफरेंट कर देते हैं, अपने स्टेटमेंट डिफरेंट कर देते हैं, सिंध में आके डिफरेंट करते हैं, तो वो बहुत क्लियर स्टेटमेंट आउट इन द ओपन आके उनको देनी पड़ेगी, उसके बाद कुछ उनका चांस बनेगा। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि क्या वजह है कि आपके बेटे हसनैन, आपकी बेगम फहमीदा मिर्जा साहिबा आज भी पीपल्स पार्टी के टिकट पर हैं, क्यों नहीं छोड़ते वो पीपल्स पार्टी का टिकट? पार्टी टिकट पे है और पीपल्स पार्टी मेरी पीपल्स पार्टी है, किसी के बाप की नहीं है। आसिफ वॉज नेवर इन पीपल्स पार्टी। आसिफ पीपल्स पार्टी में बाद में आया। मेरी बात सुन ले पूरी। जब आसिफ की शादी हुई तो आसिफ के वालिद साहब जो हैं वो ANP के प्रेसिडेंट थे सिंध के। तो यार एक मिनट यार, एक मिनट। तो वो कभी पीपल्स पार्टी में नहीं थे। मैं जब से पैदा हुआ, जब से मुझे अकल आई, जब से मुझे समझ आई, मैं पीपल्स पार्टी का था, पीपल्स पार्टी में आऊँ और मैं भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी का रहूँगा। हाँ, लेकिन ये मैंने बहस उस दिन भी आपके साथ की थी कि आपको टिकट देने वाले, आपको होम मिनिस्टर बनाने वाले, हसनैन को टिकट देने वाले, फहमीदा साहिबा को स्पीकर बनाने वाले, ये सारे फैसले जरदारी साहब के फैसले हैं। टिकट देने वाली हमें मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, आसिफ जरदारी नहीं। 2008 के बाद तो जितने फैसले हैं वो तो जरदारी साहब के हैं ना। इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट कर लें, वो कंटिन्यूएशन थी उसकी। हम में भी कोई चीज़ें होंगी, हम में भी कोई खूबियाँ होंगी। बगैर खूबी के मुझे मोहतरमा के ज़िंदगी बचाने का इंचार्ज नहीं बनाया गया था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी फुलफिल की और बीवी को स्क्रैचलेस 2 बॉम्ब ब्लास्ट में बिलावला उसमें मैंने पहुँचाया। जब मेरे से लेके वो रहमान मलिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसके बाद हमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जनाजा दिया गया। अरबाब रहीम साहब को अपनी पार्टी में या अपनी पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों किया है आपने? अरबाब रहीम साहब का यहाँ लोकल इन्फ्लुएंस है हमारे एरिया में, एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में वो हैं, और उन पे ज़ात पे कोई करप्शन का कोई भी एलिगेशन नहीं है। लोगों में वो पॉपुलर हैं, इसलिए मैंने उनसे एंटी आसिफ जरदारी जो भी होगा, एंटी आसिफ काला कुत्ता भी होगा, मैं उससे भी करूंगा। अब थर्सडे के दिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन कौन होगा आपके ख्याल में? जो भी होगा अवाम का जेन्युइनली इलेक्टेड बंदा होगा। पीपल्स पार्टी का होगा या आपके बेटे होंगे? नहीं, ये डिसाइडेड नहीं है कि मेरा बेटा होगा, कोई भी होगा, लेकिन बेहतर बंदा इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट को हम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यहाँ बदीन में जहाँ पे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब जलसा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों से जरा बात करते हैं, पूछते हैं। सिंध में तो कहा जाता है ना, खासतौर पे अंदरूनी सिंध में, कि वोट भुट्टो का, वो वोट भुट्टो का था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ वो चली गई, शहीद हो गई। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, आज भी उसका जो है नाम है ना हमारे दिल में है, लेकिन वो अभी जरदारी जो है ना जरकमाल बना के रखा है। अच्छा, इसीलिए आप पीपल्स पार्टी को वोट नहीं कर रहे। क्या चांस लग रहा है डॉक्टर मिर्जा साहब का इलेक्शन में? सर इंशाल्लाह हमें बिल्कुल 100% उम्मीद है। पीपल्स पार्टी है ही नहीं, पीपल्स पार्टी बड़ा
नाम है ये जरदारी लीग, जरदारी है, जरदारी को कोई भी वोट नहीं देगा, लुटेरा है, पूरे मुल्क लूट लिया है, कोई चीज इसने नहीं छोड़ा। लेकिन अभी कैंपेन तो बिलावल भुट्टो कर रहा है, बदीन भी आएगा बिलावल भुट्टो, तो फिर सारे सपोर्टर्स कहाँ पे जाएंगे, मिर्जा साहब की तरफ या बिलावल की तरफ? खुद कहा कि बिलावल अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, जरदारी साहब के लफ्ज है कि अभी तक मैच्योर नहीं है, जो बंदा मैच्योर नहीं हुआ है वो आवाम को क्या संभालेगा? क्या लग रहा है इलेक्शन में कोई चांस है डॉक्टर मिर्जा साहब का पीपल्स पार्टी के बगैर? इंशाल्लाह डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा जीतेगा इंशाल्लाह। और जो आप कह रहे हैं बिलाल भुट्टो बदीन में आएगा, ठीक है, बिलाल भुट्टो को सिंधी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, वो लिख के देते हैं उसको, तो वो क्या करेगा आवाम की? बदीन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो यहाँ पर आके कैंपेन कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ पीपल्स पार्टी की डिप्टी स्पीकर शैला रजा साहब मौजूद हैं। शैला साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आज बदीन घुमा हूँ और मुझे पता है कि बदीन में आप हैं, पिछले दिनों यहाँ पे दूसरे रहनुमा आ चुके हैं, तो ये डॉक्टर मिर्जा साहब का प्रेशर है जो पीपल्स पार्टी को बदीन खींच लाए? पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर मिर्जा को बदीन भेजा था, अदरवाइज तो वो ठंडो ठोड़ों में रहते थे। लेकिन डॉक्टर मिर्जा यहाँ पर आए, कहते हैं 97 का इंतखाब मैं जीता था, जिस वक्त पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोग आके हार गए सिंध में, उस वक्त मैं जीता था, बदीन से वोट मेरा है। बदीन से पीपल्स पार्टी कभी नहीं हारी। 1970 में भुट्टो साहब ने इसको जीता था जी। और फिर सबको याद है कि बदीन को ज़िले का दर्जा भी उन्होंने दिया था। आपके हवाले से कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर हैं, कैंपेन कर रही हैं पीपल्स पार्टी के लिए, फिर सलीम साहब जो हैं खुद वो मिनिस्टर हैं, सलीम मंदरो साहब, वो आकर जो है यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, ये इजाज़त देता है इसका लोकल बॉडी इलेक्शन में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्पीकर की मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर सिर्फ एमपीए होता है और मैंने अपना कोई प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया, ना मेरी अपनी, इवन इनफैक्ट असेंबली की गाड़ी मेरे साथ है। पंजाब में ना आपको ख्वाजा साद रफ़ीक नज़र आते हैं, ना वज़ीर आज़म जब जाते हैं खुद जाकर कहते वो भी यही है कि आपने प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया अपनी मिनिस्ट्री का। वो जाके किसान पैकेज का अनाउंस करते हैं, कुछ करते हैं, वो आपको नज़र नहीं आते। KPK में सारे लोग काम कर रहे थे, वो नज़र नहीं आए। उनके मैंने अमीनुल हक क्या है, उनके घर पुलिस घुस नहीं पा रही थी, टांगे काँप रही थी जब उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा, जब वो निकल गए घर से, जब उनकी KPK की आज़ाद साहब के हवाले से तो आप थोड़ा इज्जत से बात किया करें, वो बिलावल भुट्टो के उस्ताद बनने वाले हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है कि आप सीखें मुझसे सियासत। इमरान खान किसी को क्या सियासत सिखाएंगे? बिलावल साहब की उम्र 27 साल है, लेकिन वो बहुत पहले डिसाइड कर चुके हैं कि जमहूरियत इस मुल्क का मुकद्दर है। 50 साल तक इमरान खान साहब जो हैं वो डिक्टेटर के पोलिंग एजेंट थे, डिसाइड नहीं कर सके, वो उनसे क्या सियासत? डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा किस हद तक आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी को नुकसान दे सकते हैं इस इलेक्शन में? सिर्फ एक छोटी सी जगह है जहाँ पे वो इस्माइल राहू के पास बराबर में जाके बैठ गए हैं, अदरवाइज और नुकसान नहीं दे सकते। यहाँ लोगों का मैंने ये शिकवा सुना है, वो कहते हैं ये पार्टी, जो मैं आम आदमी की बात बता रहा हूँ आपको बदीन में, कि ये पार्टी भुट्टो की पार्टी नहीं रही है, जरदारी साहब की पार्टी है। जिनको ये शिकवा है उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये पार्टी तो भुट्टो ही की है, वरना बिलावल जो है वो आया है और भुट्टो ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ भुट्टो खानदान के हाथ में रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या देख रही हैं आप? तो रही हैं बदीन में, क्या खैरपुर में जो हुआ यहाँ होने का इम्कान है? डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, जिनकी तरफ आप सब देखते थे कुछ साल पहले तक या कुछ महीने पहले तक, वो हमारी तरफ देखती थी क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद स्पीकर, लेकिन थी तो आपकी बड़ी बहन ना, लेकिन अभी भी है बहन तो अभी भी है, बस ये है कि उन्हें समझाना चाहिए अपने मियाँ को। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने खुद कहा है कि पीपल्स पार्टी हमें एलिमिनेट करना चाहती है, खास तौर पे मेरे शोहर को एलिमिनेट करना चाहती है। मैं समझ में नहीं आ रहा कि अगर पीपल्स पार्टी इनको कैसे एलिमिनेट करना चाहेगी। बेनिफिशरी तो हम नहीं है ना, अगर हम बेनिफिशरी तो वही हैं अगर वो हट गए। बहुत बहुत शुक्रिया जी शैला रजा साहिबा, इनसे तो हमने बात की। अब जरा पीपल्स पार्टी के कैंप में जाके लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या तवक्कुआत हैं अपनी पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा साहब से तो हमने बात की, वो बड़े पुरुमीद हैं कि बदीन का इंतखाबात वही जीतेंगे। अब ज़रा पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उनको ज़रूरत पड़ी कैंपेन करने की और किस हद तक उनको लगता है कि वो कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी का कैंप यहाँ पर है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हमारे साथ डॉक्टर अजीज़ मेमन साहब मौजूद हैं मेरे सीधे हाथ पे, बहुत शुक्रिया। एक अजरक पहले भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है और हमारे
जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है। नादिर ख्वाजा साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। पहले तो डॉक्टर अजीज़ मेमन साहब ये बताएं कि आप भी इंतखाबात लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं। ये वही मिर्ज़ा साहब हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि आप उनके लिए काम करते थे, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं करते थे। तो ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? असल बात यह है कि मिर्ज़ा के साथ तब थे हम जब वो पीपल्स पार्टी के हिस्सा थे। जब उसने पीपल्स पार्टी से गद्दारी की, उसकी पीठ में खंजर घोंपा, तो हमने उससे अलहदगी अख्तियार की। जब मिर्ज़ा साहब ने ये इत्तेहाद बना लिया है राव इस्माइल के साथ, और इसके अलावा पीर पगाड़ा साहब भी उनके साथ हैं, वहाँ तो उनका इतना वोट तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन अरबाब रहीम साहब है, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी नजर आती है? पीपल्स पार्टी के खिलाफ इससे बड़े अलायंस बने हैं, पाकिस्तान लेवल पे, सिंध लेवल पे, बदीन की लेवल पे, लेकिन बदीन पीपल्स पार्टी का दूसरा लाड़काना है। मैं नादिर ख्वाजा साहब के हवाले से बात करता हूँ। नादिर ख्वाजा साहब, आपके बारे में बदीन में एक तो ये कहा जाता है कि बदीन में एंट्री आपने दिलाई है डॉक्टर मिर्ज़ा साहब को, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा है डॉक्टर मिर्ज़ा साहब से, वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, नादिर ख्वाजा बस स्टार्टर है, आप उनको ये कह सकते हैं। साथ साथ वो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर उनकी वजह से आप बने थे। एक तो आपने ऐसे शख्स का नाम लिया है जो सबसे बड़ा झूठा, मकार, धोखेबाज, फरेबी है, जो हमेशा कहता था कि ये जो मुझे कपड़े पहने हुए हैं ये जरदारी साहब की मेहरबानी है। मेरे अब्बा दादा की एक पेनी मेरे पास नहीं है, एक टक्का मेरे पास नहीं है, और मुझे फख्र है कि 1960 से मेरा वालिद साहब बहुत बड़ा इस इलाके का ट्रांसपोर्टर था। झूठ बोलता है, इसका झूठ बोलने की इसको किसी ने ये साजिश जो खुफिया हाथों के आलाकार बना हुआ है। जी एक बात जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को शर्म आनी चाहिए, उसकी बीवी पीपल्स पार्टी के टिकट से जीती हुई है, उसका बेटा पीपल्स पार्टी की वजह से MP है। अगर गैरतमंद इंसान होता, उसूल परस्त होता तो पहले अपनी बीवी और बेटे को रिजाइन कराता। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं अपने बलबूते पे जीता हूँ इलेक्शन। 97 में जब पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमा हार गए थे, उस वक्त मैं बदीन से जीता था। नहीं, उसको जितवाने वाले हम थे, ये रूपोश था। अब किसको जिताएगी बदीन की आवाम? बदीन की आवाम जिसका निशान तीर होगा, पीपल्स पार्टी का टिकट होगा, वो ही जीतेगा। और अगर इलेक्शन में हार जीत होती है, फर्ज करें अगर पीपल्स पार्टी हार जाती है, फर्ज करें, तो फिर पीपल्स पार्टी का लिए कितना बड़ा धचका होगा ये? एक तो हारेगी नहीं, हमें अल्लाह ताला और बदीन की आवाम पे यकीन है। मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, चले कुछ तो उसमें शायद सपोर्टर हो मिर्ज़ा साहब के, लेकिन आवाम में भी लोगों का ये कहना है कि ये पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो भुट्टो की थी, जो मोहतरमा की थी, ये आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी है। आपने चंद अशखास से ये सुना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलाके की अक्सरियती वोट रखने वाली पार्टी, अक्सरियती ताकत रखने वाली पार्टी है। ये जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, चंद दिनों का मेहमान है, इसकी जो स्टोरी है, इसका राइटर भी कोई और है, प्रोड्यूसर भी कोई और है, डायरेक्टर भी कोई और है। वो खुफिया हाथ जिनको आप खुफिया कहते हो, वो साजिशी हाथ जो अवामी हक के हाकमियत के खिलाफ साजिशें करते, जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करते, ये जमहूरियत दुश्मनों के हाथों में खेल रहा है। ये अवाम दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बना हुआ है। का जोश देख के मेरे ख्याल से डॉक्टर मिर्ज़ा और आपको साथ बिठाना चाहिए ताकि एक मुकालमा हो जाए। इंशाल्लाह जो इसको मैं जानता हूँ, शायद इसको अपनी औकात का भी पता नहीं है। इसके रग से हम वाकिफ हैं कि ये बुज़दिल तरीन शख्स है जिसने अपने मौसन के पीछे पीठ में छुरा घोंपा है। ये आज अगर बदीन में आया हूँ और ये मुझे एक पसमानदा जिला नजर आता है सिंध का, तो उसका कसूरवार कौन है? क्या पीपल्स पार्टी नहीं है? उसका कसूरवार ये है कि इसने अरबों खरबों पैसे बदीन जिले के बटोरे हैं, अपने पसंदीदा ऑफिसर शब्बीर ढेपर को रखवा के 3 इजला की इसने उसको एडिशनल चार्ज दिलवाई, और 2 महकमे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, और इसके बेटा, इसकी बीवी पैसे बटोरने में मशहूर है। ये मुझे बताएं कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये भी कह के गए कि अब बदीन के लोग, सिंध के लोग जो जहनी इस वक्त जो एक आप कह सकते हैं कि गुलाम बन के रह गए, जहनी गुलाम बन के रह गए, उनसे अब निकले, इस खौफ से निकले। सिंध के अवाम किसी डिस्को और बर्गर लीडर को कभी इमरान खान काबिल कबूल नहीं होगा। इंटीरियर सिंध के लोग, पूरी सिंध के लोग, शहरी सिंध के लोग, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को पाँव रखने की सिंध में जगह नहीं मिलेगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मुखालफिन जो हैं वो उसको बुलाते हैं। बाकी ये है सिंध में इमरान खान को पसंद ही नहीं किया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जाना, कह रहे हैं डॉक्टर मिर्जा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, एक इंडिविजुअल है, एक शख्स है और उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी बआसानी बदीन का इलेक्शन जीत जाएगी।